हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रश्नावली 5C पर चर्चा करेंगे और जिसके प्रश्न होंगे 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 5C के इंट्रोडक्शन और उसके प्रश्न नंबर 1 पर चर्चा करा है और वो सबसे पहले आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन उसका समझ नहीं आया तो इसके सवाल लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अगर आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके उससे आधारित जो प्रश्न होंगे उसको लगाने में आपको जरूर सरलता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। आज हम इस प्रश्नावली 5C के प्रश्न नंबर 2 और 3 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको प्रश्न नंबर 2 में 2 खंड दिए होंगे, उन दोनों खंडों को सॉल्व करेंगे और प्रश्न नंबर 3 में भी कुछ खंड होंगे, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस केवल आपको ये अपॉन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ आपको n का मान ज्ञात करना, बस डिफिकल्ट नहीं है, जो आपका प्रोसेस होता है ज्ञात करने का वही है। ठीक है ना, हमने आपको जैसे इसके पहले वाले वीडियो में बताया जैसे योगफल ज्ञात करते हैं, प्रोसेस वही है। अगर आपको वो याद आ गया है, आपको वो अपने सीख लिया है उस मेथड को, तो 100% इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कैसे? कहते हैं श्रेणी 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 के डॉट डॉट 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल? इसके 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ सबसे पहले श्रेणी का आप प्रथम पद निकालेंगे। तो श्रेणी का प्रथम पद a से डिनोट किया जाता है और a बराबर कितना हो जाएगा? 1/15। ठीक है, और d बराबर क्या होता है? आप जानते हैं a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1। तो a2 का मतलब कितना है? 1/12 और a1 का मतलब कितना है? 1/12। a1 का मतलब है 1/15। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 15 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। तो 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा ना। 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो 12 25 60, 12 का पहाड़ा 60 में 5 बार जाएगा, तो इसमें 5 से गुणा करिए, 5 1 के 5 आएगा, फिर माइनस लगाइए, और 15 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 15 चौका 60, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 1 के 4 आएगा, और इसको आप घटाएंगे तो 1/60 आएगा। यानी डी का जो मान है वो आ गया 1/60। ए का मान तो 1/15 था, और जब डी का मान a2 माइनस 7 से निकालेंगे तो 1/60 आएगा। यहाँ तक मुझे विश्वास है आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं पा रहे हैं तो इसको आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, बगल जैसे आप लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या करना है? इसके कितने पदों का? 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी n का मान जो होगा वो 11 होगा, और S11 आपको फाइंड करना है। S11 का मतलब है कि प्रथम 11 पदों का योगफल, प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से n के प्लेस पे कितना रखना है आपको? 11। यहाँ भी 11 रखना है, यहाँ भी 11 रखना है, और यहाँ भी 11 रखना है, और a के प्लेस पे 1/15 रखना है, और d के स्थान पे 1/60 रखना है। तो इसका आप ध्यान रखिए। तो S11 हो जाएगा, और यहाँ 11/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1/15। ठीक है, क्योंकि ए की जो वैल्यू है 1/15 है, प्लस एन के प्लेस पे कितना रखना है? 11 माइनस 1 रखना है, और यहाँ डी के प्लेस पे 1/60। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करने में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे? ये कटिंग तो है नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए, और ये भी नहीं कटेगा, 2 इसको 15 कर लीजिए, और यहाँ से प्लस ये आएगा 10। भाई 11 में से 1 जाएगा तो 10 आएगा, 10 गुणे 1/60, और यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 1/6। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। तो 11/2 और धन 2/15, और धन ये कितना आएगा? 1/6 आएगा, और इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, इसका भी एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। S11 बराबर 11/2, और यहाँ से इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स? 15 और 6 का एलसीएम जो है वो 30 होगा। कितना होगा? 30। तो इसको ले लीजिए। अब 15 का पहाड़ा इस एलसीएम में कितनी बार जाएगा? 15 का पहाड़ा इस एलसीएम में 2 बार जाएगा, तो 15 2 बार गया, तो इसके अंश में 2 से गुणा करेंगे, तो इसका अंश 2 था, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। फिर माइनस हो तो माइनस लगाइए, सॉरी प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते हैं। अब देखिए 6 का पहाड़ा 30 में कितनी बार जाएगा? 6 का पहाड़ा 30 में जो है वो 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 1 के 5 आएगा।
यानी कुछ इस तरह से आएगा 11/2 गुणे 9/30। ठीक है, तो अब कट नहीं रहा है, तो 11 9 99 और 30 दूना 60। तो आएगा इसके प्रथम 11 पदों का योग, यानी इस श्रेणी के जो प्रथम 11 पदों का योगफल है वो कितना आएगा 99/60 आएगा, या फिर आप इसको 3 से काट भी सकते हैं 33। ठीक है, 33/20 आएगा। ठीक है, 3 से कटेगा 30, 33 3 99 और 20 3 60, तो ये आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके प्रथम 11 पदों का जो योगफल है वो कितना आएगा 33/20 या 99/60 आप कह सकते हैं। चले, अब इस प्रश्न का खंड दूसरा है, कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी योग जो है वो 636 है। अब कितने पदों का योग है ये आई डोंट नो, ये मुझे पता नहीं कितने पदों का योग है, लेकिन ये कुछ पद पता है कि कुछ पदों का योग जो है वो 636 है। तो हम एक बात मान लेंगे कि माना n पदों का योग जो है वो 636 है, तो यहाँ हो जाएगा SN, यानी प्रथम n पदों का योगफल जो है वो कितना है 636 है। तो यहाँ आप 636 लिखिए। ठीक है, ये पता नहीं था कि ये प्रथम 5 पदों का योगफल 636 है कि 10 पदों का योगफल 636 है कि इसके 15 पदों का योगफल, आई डोंट नो, कुछ भी पता नहीं था। तो इसको हम मान लिए, इसको मानेंगे तो माना n पदों का योगफल जो है 636 है। तो अगर n पदों का योगफल 636 है तो इसका मतलब है SN बराबर होगा, SN को हम क्या बोलते हैं n पदों का योगफल बोलते हैं। तो प्रथम n पदों का योगफल कितना हो गया 636। ठीक है, अब प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी इतना के कितने पद लेने चाहिए, यानी n बराबर कितना हो गया क्वेश्चन मार्क, n तो आपको ज्ञात करना कितने पद चाहिए होंगे, कितने पदों का योगफल है ये 636। अब यहाँ श्रेणी दिया हुआ है तो श्रेणी से आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, प्रथम पद यानी 9 हो गया, और d बराबर आप जानते हैं a2 - a1 होता है। तो a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मतलब हो जाएगा 17 और a1 का मतलब हो जाएगा 9, और 17 में से 9 निकालेंगे तो 8 आएगा, यानी d बराबर 8 हो गया। ठीक है, तो SN बराबर दिया है, A बराबर आपको मिल गया है श्रेणी से, D बराबर मिल गया और N बराबर ज्ञात करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ना भैया आपको ये डाटा हमने यहाँ से नोट डाउन करा, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। जब तक आप ये नहीं पता पाओगे कि आपको इसमें क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, तो फिर कैसे करोगे। तो मेरा ये मेन मकसद ये होता है कि हम क्वेश्चन से नोट करें कि मुझे क्या मिला है, क्या ज्ञात करना है। तो मिला क्या था, SN बराबर दिया था, A बराबर, D बराबर और N बराबर ज्ञात करना था, तो N बराबर हो गया। ठीक है ना, तो आपको पता है कि SN का फार्मूला, SN दिया तो SN का फार्मूला लगा दीजिए। तो SN बराबर क्या होता है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a + n - 1 × d होता है, यही तो होता है ना। तो N बराबर कितना हो गया 636, ध्यान रख दीजिए 636 बराबर n/2, ये तो नहीं पता है। अब 2 × a का मान कितना है, a का मान 9 है तो 9 रख दीजिए, धन n का मान तो ज्ञात करना है, रहने दीजिए। d का मान पता है लेकिन 8 कितना है 8 है, 2 ले लीजिए कॉमन। तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 636 और बराबर n/2, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 4। ठीक है, केवल कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 636 बराबर n ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 9 और 4n, भाई ये 9 ऐसे रहेगा, 4 से गुणा करेंगे n में तो 4n हो जाएगा, -4 = 4n हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 636 बराबर n ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4n, और ये 9 में से 4 घट जाएगा तो +5 आएगा। ठीक है, अंदर गुणा कर दीजिए तो 636 बराबर क्या होगा 4n² + 5n आएगा। ठीक ना, अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस आएगा, क्या हो जाएगा, तो यहां से सॉल्व करते हैं, 4n² + 5n पहले से था और इधर ये जा रहा था, -636 हो जाएगा, बराबर कितना 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपको पदों का योगफल ज्ञात करना हो या उसमें आपको n का मान ज्ञात करना हो, तो हमेशा 100% आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है यह आपको बताया गया है कि इसी क्लास के चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 4 में आपको ये बताया गया अच्छी तरह से कि किसी द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, या पूर्ण वर्ग से, या फिर गुणनखंड से ना,
या फिर उसके द्विघात समीकरण से, तो इसको सॉल्व करना आपको बताया गया है और इसको फिर आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, करते हैं, 6 चौक 24, 24 के 4, 6 चौके 24, 24 के 4 हासिल बचा 2, 4 3 12, 12 2 14, 14 के 4 हासिल बचा 1, और फिर 6 चौक 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 आएगा। यानी अब यह आ गया 2544, यानी 2544 आ गया। इनका गुणा करें, फिर से कर लेते हैं, 4 छक 24, 24 के 4 हासिल बचा 2, 4 3 12, 2 14, 14 के 4 हासिल बचा 1, फिर 4 छक 24, 24 में 1 जोड़ देंगे 25 होगा। अब इसको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पर 2544 आ गया। अब क्या करना, मुझे बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना, तोड़ना है कि गुणा करने पर 2544 आए और जब जोड़े घटाए तो केवल 5 आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के गुणनखंड को क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे, इन दोनों के गुणनफल को गुणनखंड कर डालना है। तो कैसे करेंगे, 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 2 1 के 2, फिर 2 दूने 4, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12 ना, 2 तिहाई 6, फिर 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा कि 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 1 के 2, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 1 के 2, यहाँ एक बचेगा, 2 पंचे 10, 2 9 18, ठीक है। अभी कितने से कटेगा भाई, 3 से कट जाएगा, तो 3 से 3 पचे 15, 3 तिरका 9, और ये कितने से कटेगा, 53 नहीं कटेगा किसी से, यानी ये कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, ये आ गया 48, 48 53 में से 48 जाएगा तो 5 आएगा, यानी जो पेयर बनेगा वो 48 और 53 का बनेगा। तो बना लीजिए, कैसे होगा, 4n² प्लस, अब देखिए यहाँ घटाने पे आएगा, तो घटाने पे आएगा तो इसका मतलब है एक के सामने प्लस होगा, एक के सामने माइनस होगा, तो लाना प्लस है तो इसका मतलब है बड़े के सामने प्लस होगा, छोटे के सामने माइनस होगा, यानी 53 के सामने जो है वो प्लस रहेगा और 48 के सामने जो है वो माइनस रहेगा, तो 636, ठीक है। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसको हम गुणनखंड करके ऐसे निकालेंगे। अगर आपको कभी दिक्कत हुई तो आसानी से पेयर बन जाता है तो ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आसानी से पेयर नहीं बनता तो आप इसका गुणनखंड कर डालिए और वहां से उसका जोड़ा बना लीजिए, ठीक है। अब 2 पेयर बन गया तो इसमें कॉमन ले लीजिए, तो पहले पेयर में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, केवल n के सिवाय, तो यहाँ से 4n और ये प्लस 53 मिलेगा, और यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 12, ठीक है। तो यहाँ से 12 चौक 48, 4n और 12 25 60, 12 25 60, 12 3 36, ये, और यहाँ माइनस की वजह से यहाँ चिन्ह बदल जाता है, यह नहीं आएगा, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा, 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 12। अब आपको बारी बारी से जीरो करना है, तो 4n माइनस नहीं प्लस 53 इक्वल टू 0, तो 4n इक्वल टू माइनस 53 और n बराबर जो होगा माइनस 53/4, यानी ये n का मान हो ही नहीं सकता, ये n का मान जो है हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, कभी डेसिमल के फॉर्म में नहीं होगा, यह हमेशा एक कंप्लीट नंबर होगा। तो इसलिए कंप्लीट तो नहीं है, नेगेटिव है, इसलिए n का मान ये संभव नहीं है। अब दूसरा क्या है, n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना आएगा 12, ये आया पॉजिटिव है, कंप्लीट भी है, तो इसका मतलब है इसके 12 पदों का योगफल 636 होगा, ठीक है। n का मान कितना होगा, इसके 12 आप लिख सकते हैं कि 12 पदों का योगफल जो है वो कितना होगा, 636 होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5C का प्रश्न नंबर 3 है, कहता है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 1 और 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रश्न नंबर 1 में कह रहा था इतने पदों तक, यानी वहां n का मान दिया हुआ था, यहाँ पदों तक नहीं दिया है, केवल दिया है 34 धन 32 धन डॉट 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 10 तक अगर है तो इसमें कितने पद होंगे और उनका योगफल क्या होगा। आपको बताना यह है कि यहाँ तक जो सीरीज बनेगी इसका योगफल क्या होगा, ठीक है। और ऐसे यहाँ भी है, तो उन दोनों में डिफरेंस है कि वहां पदों की संख्या दी हुई थी, कह रहा था 22 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए या 100 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए,
15 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, 12 पदों का तक योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा, यहाँ 10 पदों तक नहीं कहा है। अगर कहता 10 पदों तक तो इसका मतलब है n का मान 10 है, लेकिन यहाँ पदों तक नहीं है, तो इसका मतलब है ये लास्ट टर्म है। क्या है? ये प्रथम पद है, यहाँ से d निकल जाएगा और यहाँ से an है, तो यहाँ से इसके हेल्प से पहले आपको n का मान निकालना होगा, और जब n निकल जाएगा तो Sn का प्रयोग करना है। ठीक है ना? तो यहाँ दो फार्मूले यूज करना है। पहले आपको nवां पद का फॉर्मूला करना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर प्रयोग करना है, इसके बाद Sn का प्रयोग करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर देखें। ठीक है, दोनों में अंतर समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से a का मान निकालेंगे, तो a का मान कितना होगा 34, और d का मान निकालेंगे तो आप a2 माइनस a1 जानते हैं, a2 का मतलब कितना है 32 है, और ये इसका a1 का मतलब है 34, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -2, d का मान कितना आ गया -2 आ गया। और यहाँ ये लास्ट टर्म है, 10 पदों तक नहीं कह रहा कि 10 पद तक है, यहाँ 10 पद जो है 10 जो है वो लास्ट टर्म है, यानी an बराबर है 10। तो यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए, n बराबर ज्ञात करना पहले। तो यहाँ से an बराबर आप फार्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान आपको 10 दिया है लास्ट वाला टर्म, और a का मतलब है 34, धन n का मान ज्ञात करना है पहले आपको, और d का मान आपने -2 निकाल रखा है। इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 10 माइनस 34 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -2। ये घटेगा तो -24 आएगा, तो -24 बराबर n माइनस 1 इंटू -2, और इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो -24 बटे में -2 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1, और ये घटेगा तो 12 आएगा, यानी 12 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना आएगा 12 धन 1, यानी n बराबर 13। तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि जो सीरीज चल रही थी पहले 34 धन 32 धन 30 धन 28 धन 26 ऐसे चलता जाएगा, 10 तक जब पहुंचेगा तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 13, और इन्हीं 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l ना, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है। ये तब यूज करना है जब आपको प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो और आपको पदों की संख्या मिली हो, 3 पद, प्रथम पद, अंतिम पद, और जब पदों की संख्या आपको ज्ञात हो तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो n का मान अभी आपने कितना निकाला 13, तो यहाँ 13 रख दीजिए, तो 13/2, यहाँ से a का मान कितना है 34 है, धन यल का मान कितना भी आपने निकाला, यल का मान आपको दिया था 10, तो 10 रख दीजिए, तो हो जाएगा 13/2, और इसको जोड़ दीजिए तो ये 44 आएगा ना, 34 में 10 जोड़ेगा 44 आएगा, और इसको 2 से काटेंगे 13 गुणे कितना आएगा 22, अब 22 13 दूनी 26 के 6, 13 दूनी 26, 26 2 हो जाएगा 28, यानी इसके यहाँ तक जो पद बनेंगे उसके टोटल का योग जो है वो 286 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के प्रश्न जो है इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब दोनों में अंतर समझिएगा, वहां आपको पदों की संख्या दिया था, यहाँ आपको यह निकाल के फिर ज्ञात करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप दोनों को कंपेयर करिए और समझिए कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। इसके अगले खंड पर क्या है, कहता है -5 कामा -8 कामा -11 कामा ये डॉट डॉट -230 तक जो है वो कितने पद होंगे और उनका योग क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, a बराबर अगर निकालें तो a बराबर -5 दिया होगा, और d बराबर करें तो a2 माइनस a1 होगा, और a2 का मतलब है कितना -8, a2 का मतलब -8 है, और a1 क्या है -5 था, तो माइनस फार्मूले में माइनस ए भी है, तो माइनस ए फार्मूला हो जाएगा ब्रैकेट में, तो -8 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा, यानी -3 आएगा d बराबर कितना आ गया -3 आ गया। और यहाँ से an बराबर, ये लास्ट टर्म है, ये नहीं कहा है कि -230 पदों तक, नहीं, ये केवल लास्ट टर्म दिया है, तो यानी an बराबर है -230। तो फॉर्मूले रख दीजिए, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का स्थान पे कितना रखेंगे -230 बराबर a के स्थान पे -5, a के स्थान पे कितना रखना है -5, और प्लस n के स्थान पे ज्ञात करना है, रहने दीजिए, और d के प्लेस पे -3 रख दीजिए,
ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 230 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू माइनस में 3, और इसको घटा लेंगे तो -225 बराबर n-1 इंटू माइनस में 3 हो जाएगा। इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो -225 बटे में -3 बराबर n-1, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 7 21 3 5 15, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 पहाड़ा 22 में 7 बार जाएगा, 1 बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा n-1। इधर ये माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, यानी 75 में 1 जुड़ जाएगा 76। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, ये जो सीरीज चल रही है -5 से 230 तक, इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 76। अब आपको बताना कि इस 76 पदों का योगफल कितना होगा। जो टोटल 76 पद हैं, 276 पद है, इनके पदों का योगफल क्या होगा। तो फार्मूला लगाएंगे आप कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, ठीक है, सिंपल हो जाएगा, इससे कैलकुलेशन नहीं होगा ज़्यादा। तो n का मतलब है कितना 76, 76 रख दीजिए, तो ये 76 बटे 2 हो जाएगा, और a का मतलब कितना है -5, a का मतलब -5, और यल का मतलब है -230, -230, तो रख दीजिए -230, और यहाँ से तो इसको काटेंगे तो 38 आएगा, 38 दूना 76 होता है, तो 38 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ये -5, ये -230 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38 गुणे -230 -235, ठीक है, -235। अब इसका गुणा कर डालिए, तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो गुणा कर लीजिए, -235 में 38 से गुणा कर लीजिए, 8 पंचे 40 के 4, सॉरी 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल बचा 4, 8 3 24, 24 4 28, 28 के 8 हासिल बचा 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 3 5 15, 15 5 हासिल बचा 1, 3 3 का 9, 1 10, 10 का 0 हासिल बचा, 3 दूनी 6 1 7, यानी इसको जोड़ेंगे 0 8 5 13, ये 9, ये 7 1 8 1 9, ठीक है, 7 1 8 आएगा, यानी आएगा 89 30, वो भी माइनस में, ठीक है, 89 30 जो है ये इसका योगफल आएगा, इसके 76 पदों का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा 8930, ठीक है फ्रेंड्स, इसके पदों का जो योगफल आएगा वो आएगा 8930। तो आई होप ये आपको जरूर दोनों प्रश्न अच्छे से समझ आओगे। अभी भी इस प्रश्न का एक खंड और बचा है, आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 का खंड, तीसरा खंड है, कहता है कि 7 धन 10.5 धन 14 धन ... 84 तक के कितने टोटल पद होंगे। यानी आपको पहले n ज्ञात करना है, और वो भी किसके हेल्प से, an के फॉर्मूले से, और इसके बाद जितने भी n के मान निकलेंगे उनके पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, a बराबर कितना हो जाएगा 7 होगा, और d बराबर आप जानते हैं a2 माइनस a1 होगा। तो a2 का मतलब कितना है, ये 10 सही 1/2, और a1 का मतलब है 7, यानी इसको करेंगे 10 दूनी 20, 20 1 21, 21/2, और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से करेंगे ये 7 दूनी 14, यानी 21 माइनस 14 हो जाएगा बटे 2, और ये आएगा 7, 21 में से 14 निकालेंगे 7/2 आ जाएगा, यानी डी का मतलब आ गया 7/2। और यहाँ से an का मतलब कितना है, an बराबर 84 है, ठीक है, an बराबर 84 है। तो आप रख दीजिए an का फॉर्मूला, an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और an का मतलब है 84 रख दीजिए, a का मतलब है कितना, a का मतलब है 7, तो यहाँ 7 रख दीजिए, n का मान तो ज्ञात करना है, इसको रहने दीजिए, और d का मान कितना है 7/2। अब इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 84 माइनस 7, ठीक है, 84 माइनस 7 हो जाएगा, 84 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू 7/2। ये 84 में से 7 निकाल देंगे 77 आएगा, कितना आएगा 77, बराबर कितना जाएगा, ये जाएगा n-1 इंटू 7/2। ये इधर भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा, और इधर ये गुणा इधर भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा 77 गुणे 2/7 बराबर n-1, ये 11 आएगा,
11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 बराबर n-1 और n बराबर करेंगे तो 22 धन 1 यानी n बराबर आएगा 23। तो जब n का मान 23 आ जाएगा तो इसके आपको 23 पदों का योगफल भी निकालना है, यानी Sn बराबर आप जानते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो n का मान है 23, तो 23 बराबर 23/2 और a का मान कितना है 7 है, रख दीजिए, और इसका मान 84 था, तो हो जाएगा 23/2 गुणे 84 में 7 जोड़ेंगे 91 आएगा। ठीक है, और इसका गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो गुणा करेंगे कितना जाएगा 91 और 23, 3 1 के 3, 3 9 27, 27 के साथ, ठीक है, और 2 1 के 2, 2 9 18, यानी 2 3 हो जाएगा, और इस 7 2 9, ये 8 2 10 2, यानी 2093/2, और इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और 2 चौके 8, 2 छक 12, यानी 1/2, तो आएगा ये इसके 23 पदों का जो योगफल है वो आएगा 1046 सही 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्नों में सबसे पहले n का मान निकालेंगे, और जब n का मान निकल जाएगा तो उसके हेल्प से उतने प्रथम पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हमने प्रश्न नंबर 3 में ये इसी तरह से सॉल्व करा है, तो उम्मीद है आपको प्रश्न नंबर 3 जरूर अच्छे से समझना होगा, और आप इसको प्रश्न नंबर 1 और 3 में कंपेयर कर लीजिएगा, देखिए कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और इस ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, थैंक्स।